नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल धरतीपुत्र में। तो किसान साथियों, जैसा कि जो खेती होती है, खेतीबाड़ी किसानी सभी किसान भाई करते हैं। तो जो अपन की जो सरसों की फसल है उसमें दूसरा पानी, पहला पानी और दूसरा पानी लग चुका है। दूसरा पानी कई किसान साथी अभी दे भी रहे हैं, चल भी रहा है। और गेहूँ का जो है पहला पानी, जो पहली सिंचाई है, वो अभी कुछ किसान भाइयों ने दे दी है और कुछ किसान भाई अभी देने वाले हैं। तो जो अपन जो सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई के समय पर यानी कि जो फूलों वाली जैसे अपन की सरसों होती है, तो सरसों या फिर किसी प्रकार की सब्जी फसल भी आप कर रहे हो, तो जो फूलों की स्टेज होती है, जब फूलों वाली अवस्था होती है फूल आने की, उस टाइम पर आपको कौन से ऑर्गेनिक जैविक खाद, जो कि रासायनिक ना हो, जैविक हों, ऐसे कौन से खाद जो हैं, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो अपन यूज़ करें कि उससे आपके फसल को नुकसान भी ना हो, सस्ते भी मिलें, काफ़ी सस्ते आपको मार्केट से मिल जाएं और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप उनको यूज़ कर सको। उनका उपयोग बहुत ही साधारण, एकदम सरल तरीके से, आसान तरीके से उनका उपयोग करके और खेती के अंदर उसको काम में ले सकें, और जिससे कि आपकी फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से बढ़वार हो, उसके अंदर अच्छे से उसकी जड़ों का विकास हो, कोई भी किसी प्रकार की समस्या देखने को ना मिले। तो ऐसा कुछ ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो एक तो अपन के आता है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी के अंदर आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फास्फोरस। फास्फोरस फसल के लिए, पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फास्फोरस। अब फास्फोरस की मात्रा पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, यानी कि पौधे को अगर फास्फोरस चाहिए और फास्फोरस आप डालते भी हो और मिट्टी के अंदर भी वो बहुत मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन वो सक्रिय नहीं होता, एक एक्टिवेट नहीं हो पाता। उसको जो पौधे हैं, पौधे काम में नहीं ले सकते, वो उपलब्ध नहीं हो पाता है पौधे के लिए। तो उसको उपलब्ध करवाना कैसे है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर है पहले से ही काफ़ी अवस्था में, मतलब काफ़ी मात्रा के अंदर जो उपस्थित होता है मिट्टी के अंदर, लेकिन अब पौधे उसको कैसे उपयोग करें, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उपयोग कैसे करना है, तो उसकी बात हम करने वाले हैं कि उनके लिए अपन ने क्या चीज़ अपन को यूज़ करनी है। तो क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो एक तरह से मतलब ज़्यादा फिक्स होता है, यानी कि फिक्स यानी एक जगह उपस्थित तो काफ़ी मात्रा में है, लेकिन वो उसमें उपलब्ध होकर के उसमें ही रखा हुआ है और उसको यूज़ नहीं कर पा रही है फसल। तो वो किस काम का है फिर? तो उसको काम में लाने के लिए एक अपन के जो है आता है वो मार्केट से पीएसबी नाम से आपको मिल जाता है मार्केट में, काफ़ी सस्ता होता है। और ये अपन का एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है, एक द्रव अवस्था के अंदर भी बोतलों में आता है पैक होकर के, और अपन का पाउडर फॉर्म में भी आता है, एक पाउडर के जैसा पैकेट आता है इसका, उसमें पाउडर के जैसे आता है, उसकी अवस्था में आता है ये। तो दोनों में से किसी भी तरीके का पीएसबी आप यूज कर सकते हो। पीएसबी क्या कार्य करेगा? तो वो कार्य करेगा किसान साथियों, आपका जो फसल होती है उस फसल के अंदर जो फास्फोरस की मात्रा मिट्टी के अंदर उपस्थित है और फसल को उसकी ज़रूरत है, तो उस जो उपस्थित जो फास्फोरस की मात्रा है मिट्टी के अंदर और पौधे तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उसको उपलब्ध करवाने का ये काम करता है, उसको सक्रिय करता है, होता है, लेकिन एक्टिवेट हो नहीं पाता है वो, तो डीएक्टिवेट अवस्था में पड़ा हुआ है। तो उसको सक्रिय बनाने के लिए जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो ये पीएसबी उसमें आपके काम करेगा। तो बहुत ही अच्छा जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, बहुत शानदार। इसको कैसे यूज़ करना है? तो 1 एकड़ में आपको जो मात्रा लेनी है पीएसबी की, अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हो तो इसका पैकेट आता है 50 ग्राम का पैकेट आता है छोटा। उस पैकेट को 50 ग्राम पैकेट को आपको एक बर्तन, किसी भी प्रकार का आपका पात्र लेना है बड़ा, और उसमें 100 लीटर आपको पानी भर लेना है। पानी लेना है 100 लीटर, और उसमें 50 ग्राम का जो पैकेट होता है पाउडर फॉर्म में आता है, उसको पूरे 50 ग्राम को मिला करके घोल लेना है। घोल करके और फिर उसको अपन जिस भी तरीके से सिंचाई करते हैं, या जैसे स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो, फव्वारा यानी कि, और या फिर आप ड्रिप इरिगेशन करते हो, ड्रिप सिंचाई से आप पानी देते हो,
या फिर आप किसी भी तरीके से, जैसे खुली सिंचाई आप करते हैं किसान भाई, तो जो खुली सिंचाई होती है उसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप इसको यूज करो, कोई भी किसी प्रकार का इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार की परेशानी, इसका दुष्परिणाम, नुकसान देखने को आपको नहीं मिलेगा। कैसे भी आप इसको यूज़ करो, बस इसको पानी के साथ में चला दो। अगर आप पानी के साथ में चला दोगे तो इसमें ज़मीन के अंदर जा कर के फास्फोरस को एक्टिवेट कर देगा। और इसके साथ में आपको जो घोल होता है, उस घोल में जो, जैसे आपको पानी में ये मिलाया, इसके साथ में आपको हो सके तो 1 kg या 2 kg आपको गुड़ ले लेना है। 1 किलो से 2 किलो की मात्रा में गुड़ ले लेना है, ये होती है। और फिर उसको, गुड़ तो आपको हमेशा किसी भी फसल में आपको जो है देते रहना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है इसका रिजल्ट। तो इसका मैं बार बार प्रेफर करता हूँ कि गुड़ आपको हमेशा, आपको गुड़ जो है उपयोग में ले लेना चाहिए खेती के अंदर। और जो लिक्विड होता है, जो द्रव अवस्था में आता है पीएसबी, तो जो पीएसबी द्रव में अवस्था में होता है उसका उपयोग कैसे करना है, तो उसको आपको 500 ml लेना है, यानी कि 100 लीटर पानी के अंदर 500 ml वो पीएसबी ले लेना है। और 1 से 2 kg आपको वो गुड़, जो पुराने वाला काला गुड़ होता है, बिल्कुल पुराना, इस गुड़ के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि गेहूं में इसका कितना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। गेहूं में तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलता है, और सारी फसलों में, चाहे सब्जी फसल हो। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो आप पीएसबी यूज़ कर रहे हो किसी भी फसल में आप यूज़ कर सकते हो, सब्जी फसलों में या किसी भी तरीके के फल फूल, जो भी बागवानी फसलें होती हैं, किसी भी तरीके की फसल होती है उनमें आप यूज़ करो। इसको आप एक बार तो कम से कम यूज़ करो ही करो। और आप जैसे फूलों की अवस्था होती है उससे लेकर और फल आने तक की अवस्था तक कभी भी यूज़ कर सकते हो, ये उसका उपयोग। अगर आपको जैसे पीएसबी दोनों ही नहीं मिलते हैं, आपको अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है तो पाउडर फॉर्म वाला आपको 50 ग्राम ले लेना है, पैकेट आता है। अगर द्रव अवस्था वाला मिलता है तो द्रव वाला आपको जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो आपको 500 ml ले लेना है। अगर दोनों ही नहीं मिलते हैं किसान भाइयों, तो आपको क्या करना है कि एक NPK कंसोर्टिया आता है मार्केट से, काफ़ी अच्छा इफ़को कंपनी का आता है ये, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। ये इसमें जो है NPK तो उपस्थित नहीं होता है, लेकिन NPK के बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, जो कि मिट्टी में जा कर के आपके फास्फोरस या अन्य जो भी जो न्यूट्रिशन होते हैं मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं, और जो निष्क्रिय पड़े हुए होते हैं उनको सक्रिय बनाता है, ये सॉइल फॉर्म में कर देता है मिट्टी में बिल्कुल मिक्स करके, ताकि जो जड़ें होती हैं वो जड़ें उसको काम में लेकर के और पौधे तक पहुंचा सके। तो ये इसका काम होता है। तो आप किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों में, वो भी आपको 500 ml ही लेना है NPK कंसोर्टिया अगर आप ले रहे हो तो। और आप किसी भी प्रकार की सिंचाई कर रहे हो उसके साथ में, पानी के साथ में इसको चला देना है, और आप रिजल्ट देखोगे इसके बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं, बढ़वार बहुत अच्छे से होती है, जो जड़ें हैं उनका विकास होता है अच्छे से, जड़ें मजबूत होती हैं, तना मजबूत होता है, और जो जड़ें हैं उनकी पकड़ ज़मीन के अंदर अच्छी बनती है, गहराई तक जाती हैं। जितनी दूर तक फैलेंगी जड़ें, उतनी ही दूर दूर से जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर से ये जो पोषक तत्व होते हैं उनको खींच करके पौधे तक पहुंचाती हैं जड़ें ज़मीन से। तो जड़ों का विकास होता है, जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, फैलेंगी तो ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको जो ले करके पौधे तक पहुंचाएंगी, तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा आपका। इसका ये काम होता है, तो ये आपको ज़रूर यूज़ कर लेना है। और इससे जो है फसल का जो है गिरने का भी खतरा नहीं रहता है। आपकी फसल जो है, क्योंकि जड़ें मजबूत हो जाएंगी, फैलाव जड़ों का अच्छे से हो जाता है, तो जड़ें फिक्स हो जाती हैं एक जगह पर, और आपको जो है फिर फसल के गिरने का खतरा नहीं रहता है। तो ये थे जो कि बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट मिलते हैं। बाकी आप इसको किसी भी प्रकार के जैविक खाद के साथ भी उपयोग कर सकते हो, या फिर जैसे आप वर्मी कंपोस्ट के साथ में कर सकते हो इसका यूज, और भी किसी प्रकार के जैसे आपके गोबर का खाद होता है उसके साथ भी आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार की नई खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी लेकर के। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं किसान साथियों। तो धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान जय किसान।